गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, भारत माता की जय। चलिए तो आज फ्रैक्शन शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज फ्रैक्शन में हम उस तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पेपर में हमें मिलता है। कल भी हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे वो भी ऐसे ही थे जो सीधा सीधा पेपर में आते हैं और हमें सीधा सीधा उनका आंसर निकालना होता है। तो कल मैंने उनकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी। एक बार पहले ऐसे ही एक क्वेश्चन हम दोबारा जो है रिपीट कर लेते हैं जो हमने कल करा था। जैसे ये क्वेश्चन हमने करा था, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हमने कल क्या बताई थी? शॉर्ट ट्रिक ये बताई थी कि आपका जो भी फ्रैक्शन है वो लिखेंगे आप 2/3। उसके बाद जो भी नंबर यहाँ पे है 1 है तो 1 यहाँ पे कितनी बार है? 3 बार है। प्लस के आगे 1 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे। कुछ नहीं करेंगे, इस नंबर की इससे मल्टीप्लाई, तो 1 3 ज़ा 3 और अगले में ऐड, तो 3 और 2 5। 1 की डिटेल में 5 की मल्टीप्लाई 5 टाइम, 5 की 3 से ऐड करी 8, फिर 1 की डिटेल में 8 की मल्टीप्लाई और 8 की 5 से ऐड करी 13। तो हमारा आंसर आ गया 13/8। ये अपॉन ये। शॉर्ट ट्रिक क्या थी फिर समझ लीजिए। जो फ्रैक्शन है वो लिख दिया हमने 2/3। नहीं 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 नहीं, वो पूरे के उसमें होता ये वाला 1। नहीं नहीं, वो तो बेसिक मेथड से सॉल्व कर रहे थे हम। नहीं नहीं, मैं ये तो शॉर्ट ट्रिक है। देखिए इसमें क्या था, जो हमारा ये फ्रैक्शन था हमने पहले ये उतारा, उसके बाद +1 के आगे, प्लस के आगे देखा 1 कितनी बार है? 3 बार है। 3 1 उतार दिए यहाँ पे। कुछ दिक्कत आ रही है? दिखाओ। हाँ तो इसमें 4 1 है ना, 1 2 3 4। हाँ ये तो बेसिक मेथड, इसे तो आप छोड़ो। यहाँ पे देखो 4 1 है तो हमने यहाँ 4 बार लिया। वहाँ 3 1 है तो वहाँ 3 बार लिया हमने। बात समझ में आई? ये है कॉन्सेप्ट भाई। यहाँ पे आप देखो प्लस के आगे 1 कितनी बार है, प्लस के आगे जो भी नंबर होगा उसे लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है भाई, यहाँ पे प्लस के आगे मान लो 2 होता तो यहाँ 2 लेते, प्लस के आगे यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 लेते, यहाँ प्लस के आगे 5 होता तो यहाँ 5 लेते। बस समझ में आई? और जो भी नंबर यहाँ लेंगे उसकी उस पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी उसके आगे वाले से प्लस। तो 1 3 ज़ा 3, 3 और 2 5, ऐसी 1 5 ज़ा 5, 5 और 3 8, 1 8 ज़ा 8, 8 और 5 13, तो 13/8। बात क्लियर हो गई? लेकिन अगर किसी वजह से ये इस तरह से लिखा होता, ऐसे भी आता है ना क्वेश्चन, उसके ऊपर पूरे के ऊपर 1 हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसे 1/13 कर दीजिएगा और इस 8 को घुमा के ऊपर पहुंचा दीजिएगा। बात समझ में आई? तो ये 8/13 आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो ये इस तरह से आपको करना है। बाकी ये वाला आप अभी नहीं कर रहे, आप इसको कर लीजिए, है ना। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कल नहीं थे बच्चे उसको लिख लीजिए फटाफट। देखिए क्वेश्चन क्या है, अभी वाला हटा रहा हूं मैं। अब इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन मैंने साइड में लिखा है क्योंकि मैं ऐसे 3 4 क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए यहां पे हमें x/y की वैल्यू दी है 4/5। तो आप कुछ मत कीजिए, सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट कीजिए, x वैल्यू को 4 और y की वैल्यू को 5 रख लीजिए। रख लिया? इतना तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब हमने क्या करा, ये 4/7 प्लस, अब ये 2y है
तो y की वैल्यू कितनी है 5, तो 2y का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस तो माइनस, x की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 2y, तो 2 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू कितनी रख देंगे फिर दोबारा 5 प्लस 4। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? अब आगे देखिए 4 अपॉन 7 प्लस 2 5 ज़ा 10 माइनस 4 और 2 5 ज़ा 10 प्लस 4। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। और ये 4 अपॉन 7 प्लस, अब ध्यान से देखिए 10 में से 4 गया 6 और 10 में 4 ऐड करा 14। अब आप ध्यान से देखिए 2 3 ज़ा 6 2 7 ज़ा 14। मैंने ये पता क्यों करा, करने को तो मैं 14 के थ्रू भी कर सकता था, लेकिन मैंने 7 पता क्यों करा, मेरा डिनोमीटर दोनों जगह 7 हो जाएगा तो मुझे सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। तो ये हुआ 4 अपॉन 7 प्लस 3 अपॉन 7। तो बड़े ध्यान से देखिए जब डिनोमीटर सेम होता है तो एलसीएम भी सेम आ जाता है, 7 का 7 आ गया। अब 7 से 7 को डिवाइड करा 1 टाइम, 1 की 4 से करी तो 4 1 जा 4 प्लस है तो प्लस, 7 में 7 आया 1 टाइम और 1 की 3 से करी तो 3 1 जा 3। पहले बताइए ये चीज़ समझ में आई? हुआ कुछ नहीं भैया, दोनों का डिनोमीटर सेम था तो एलसीएम भी सेम आया। डिनोमीटर से एलसीएम को डिवाइड करा, जो क्वोशिएंट आया मेरा भागफल जो आया उसकी उठा के न्यूमरेटर में यानी अंश में गुणा कर दी, और प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस, ये काम हो गया। उसके बाद 4 और 3 7, 7 अपॉन 7 क्या हो गया 1 हो गया, नहीं हो गया? क्योंकि 7 के पार्ट में 7 एक नंबर पाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? जल्दी से इसको बिता लीजिए फटाफट। माइनस 7 e स्क्वायर अपॉन 45 c स्क्वायर माइनस 20 e स्क्वायर। देखिए दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ये आप घर से ट्राई करेंगे। देखिए a अपॉन बी इक्वल्स टू है c अपॉन डी के, है ना, और वो किसके बराबर दे रखा है पूरा 5 के। तो इस 5 को क्या मैं 5 अपॉन 1 नहीं मान सकता क्या? मैंने आपको बताया था कि भाई 1 क्या हमारे लिए भगवान है, और जहाँ हमें कुछ नहीं दिखेगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड में या पावर में, वहाँ ऑटोमेटिकली हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। तो यहाँ हमने क्या करा a अपॉन बी इजिकल्स टू सी अपॉन डी इजिकल्स टू 5 अपॉन 1 हुआ। इतनी बात आपको समझ में आई? अब ये होगा क्या, जो हमारा ये a और ये c है इसकी वैल्यू तो हो रही है 5। ध्यान से देखिए सीधा सीधा दिख रहा है आपको कि a की वैल्यू क्या बन रही है, वो c की वैल्यू के बराबर हो है, और वो किसके बराबर है 5 के। इतना क्लियर हो रहा है? b की वैल्यू किसके बराबर हो रही है d के बराबर, और वो किसके बराबर हो रही है 1 के। इसे करने का वैसे तो एक कंडीशन ये है कि आप इसमें x की कंडीशन मान लो कि ये 5x है और ये 1x है, तो 1x को x लिख देंगे। तो a अपॉन बी किसके बराबर 5x अपॉन x के, तो वहाँ पे a की वैल्यू 5x और b की वैल्यू x। ऐसी c अपॉन डी 5x और वो x। लेकिन मैं आपको यहाँ x से ना रखवा के डायरेक्ट वैल्यू रखवा रहा हूँ, क्योंकि जब आप यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे तब भी आंसर वही आएगा।
तो एक्स की वैल्यू से लंबा करने से अच्छा हम शॉर्ट वैल्यू कर दें, या उसमें वो अगर हमसे अलग से पूछे कि भाई इसमें आपको एक्स की या के की वैल्यू बतानी है, तब आपको फिर वहाँ पे एक्स और के रखना पड़ेगा, ठीक है ना। वो कैसे रखेंगे, वो यहाँ पे एक्स रख देंगे और यहाँ पे भी एक्स रख देंगे, या के बोलेगा तो के रख देंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे एक्स की कंडीशन रख के होगा, ठीक है ना। तो यहाँ आपको फिलहाल एक्स की कंडीशन से नहीं करना। हाँ जी, यहाँ पे फिलहाल आपको एक्स की कंडीशन है, गुड मॉर्निंग, एक्स की कंडीशन से नहीं करना। आप यहाँ डायरेक्ट रखिए वैल्यू और डायरेक्ट आंसर निकालिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा घर से। अब ये ए और सी, बी और डी दोनों वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं, चारों वैल्यूज, और चारों वैल्यूज यहाँ रख के इसका आंसर निकालेंगे घर पे, ठीक है। ये आपको HW में करना है। अब आ जाइए आगे, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। ए की वैल्यू एक बार 4 है और बी की वैल्यू एक बार 5 है। ध्यान से देखिए, हो रहा है ना इस वाले क्वेश्चन में, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 5। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ देखता हूँ तो मेरी बी की वैल्यू 15 और सी की वैल्यू 16 हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरी जहाँ अगर ए की वैल्यू 4 थी और बी की वैल्यू 5 थी, अगर मेरी बी की वैल्यू यहाँ 15 हो रही है तो मुझे इसे 15 मानने के 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा। ध्यान आ रहा है कि भाई अगर एक माँ बाप के 2 बच्चे हैं और एक को अगर वो 3 रुपये दे रहे हैं तो दूसरे को भी 3 रुपये देने पड़ेंगे, वरना रो का हंगामा काट देगा कि हाँ मुझे नहीं दे रहे, मुझे नहीं दे रहे, है ना। तो यहाँ पे मैंने 15 बनाना था क्योंकि यहाँ बी की वैल्यू 15 है। तो यहाँ 5 को 15 कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करके। हो सकता है पेपर में क्वेश्चन ऐसा आ जाए उसमें पॉइंटों की मल्टीप्लाई हो, तो ये बहुत ध्यान से आपको देखना होगा। अगर नहीं दिखे तो आप कुछ मत कीजिएगा, बड़ी वैल्यू डिवाइडेड बाय छोटी वैल्यू कर दीजिएगा, बी की बड़ी वैल्यू डिवाइडेड बाय बी की छोटी वैल्यू, ठीक है ना। 5 3 15 कट के आया 0, तो आपको पता चल जाएगा क्या आंसर है। और वैसे भी पॉइंट वाली डिवाइड आती है आपको, है ना, वो सिखाई थी हमने, तो वो पॉइंट वाली डिवाइड का आप यहाँ यूज़ करेंगे और इससे आपका आंसर आ जाएगा। बात कितनी समझ में आई। तो हमारी बी ए की वैल्यू 12 हुई और बी की वैल्यू 15 हुई, तो सी की क्या हो रही है 16। ध्यान से देख लीजिए, फिर देख लीजिए बहुत आराम से, क्योंकि ये ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। लंबा कराने को तो कितना भी लंबा करा सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको पेपर में इसका ही यूज़ करना है, आप किसी और चक्कर में ना पड़े। ए अपॉन बी की वैल्यू 4/5 थी और बी अपॉन सी की वैल्यू 15/16 थी, तो मेरी बी की वैल्यू एक बार 5 भी हो रही है और मेरी बी की वैल्यू एक बार 15 भी हो रही है। तो दो तो नहीं हो सकती वैल्यू, या तो 15 को 5 बनाओ या 5 को 15 बनाओ, कोई एक ही तो काम करोगे। तो मैंने क्या करा भैया, 5 को 15 बनाने के लिए गया मैं। 5 को 15 कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। जब मैं यहाँ पे 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी तो करूँगा ना 4 को, बात समझ में आई। तो मैंने यहाँ पे 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई करा और 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करा, तो ये 12, ये 15, और जब b की वैल्यू 15 आई तो c की अपने आप 16 हो रही है, देख लो ध्यान से, हाँ या ना। इतना क्लियर हो गया सभी को, किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ लो, पक्का, कुछ डाउट पक्का। चलिए, तो अब यहाँ तक हमने हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके आगे तो वही कंडीशन है, उठाओ वैल्यूज और रखो यहाँ पे, देखो कैसे 18c², तो देखिए 16 का स्क्वायर हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, c का स्क्वायर का मतलब है 16 का स्क्वायर, माइनस 7 a² का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, अपॉन 45 c का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर, प्लस 20 a का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। अब बहुत बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, सर हमने b की वैल्यू निकाली क्यों, या तो b, एक मिनट, यहाँ तो मेरी आवाज़ चली गई होगी भाई, हो सकता है मेरी आवाज़ बीच में गायब हो गई हो वीडियो के अंदर, क्योंकि कॉल आ गई थी अभी, पता नहीं चला, फ्लाइट मोड पे ही डाला जा रहा है। अपने फ़ोन का कृपा करके वाईफाई खोल दें, हॉटस्पॉट खोल दो। अच्छा चलिए, फिर कोई बात नहीं। चलिए, तो अभी हमने असल में हुआ क्या, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे हमने b की वैल्यू सिर्फ 15 निकाली, क्योंकि यहाँ तो कहीं भी b की वैल्यू को यूज़ हुआ ही नहीं, देख लो कहीं भी b नहीं है। बेटा अगर हम b की वैल्यू नहीं निकालेंगे तो हम a की गलत वैल्यू रख देंगे। a की गलत वैल्यू क्या है 4, एक्चुअल वैल्यू क्या है कि 12, तो हम क्या कर देंगे, b की वैल्यू अगर हमने सही नहीं निकाली, b की वैल्यू हमने 15 नहीं करके निकाली, तो हम a की वैल्यू गलत रख देंगे, और a की वैल्यू गलत रखने से आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। बात समझ में आई।
तो यहाँ पे हमारा आंसर सही आए, इसलिए हमने क्या करा, बी की वैल्यू की मदद से ए की वैल्यू को सही करा। एक्चुअल प्रोसेस ही हुई। वहां पे पेपर में हो सकता है आपको तो यहाँ एक ही वैल्यू कॉमन दिख रही है, वहां दो वैल्यू कॉमन दिख सकती है, लेकिन वो भी कैसे करना है, वो भी ऐसे करना है कि उन दो वैल्यू को कॉमन देखना है, तो उनमें ये देखना है कि कौन सी कंडीशन को हम सेम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बी को सेम कर सकता था और क्या कर सकता था, या तो 15 को 5 में बदल दो या 5 को 15 में बदल दो। तो डिवाइड करने की प्रोसेस तो मुझे लग रही थी भारी, क्योंकि वहाँ 3 से डिवाइड होता तो ये 3 से डिवाइड नहीं होना था, तो वहाँ पॉइंट ऑफ आंसर पहुँच जाता, गड़बड़ होती मामले। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करने के लिए करा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई 5 से करूँगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। बात समझ में आई? इतना सा क्लियर मेथड हुआ। उसके बाद अब इसके आगे का क्वेश्चन आप घर से ट्राई करेंगे। ये कैलकुलेशन मैं सारी घर से इसलिए दे रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, कैलकुलेशन घर से दे रहा हूँ, उसकी सीधी सीधी वजह है घर पे प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशंस की, जब भी ये पक्की होंगी, वरना यहाँ आप कैलकुलेशन करके पक्की नहीं होगी, कैलकुलेशन घर से ट्राई करनी पड़ेगी। चलिए ये उत्तर गया आई होप। और आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, है ना। चलिए आज अब हम जो है कंडीशन बदलते हैं। अब क्वेश्चन इस तरह से है, अच्छा अभी उतरा नहीं गया, उतार लो उतार लो उतार लो। ये वाले क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। पहले बेसिक मेथड समझाऊंगा, फिर शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा, ठीक है ना। अब ये खोल के आवाज़ इतनी आ रही है कि मुझसे ज़्यादा आवाज़ सब बाहर वालों की रहेगी वीडियो में। ना ना नीचे से बैटरी बंद कर रखो। उतर गया आपका। यहां तक पहले बताइए, इनमें से कोई क्वेश्चन पूछना हो, समझना हो तो कोई मेथड पूछना समझना है, क्योंकि ये आपका एक तरह से ये ट्रिक खत्म हो गई है, ये वाला मेथड खत्म हो गया कि इसमें इस टाइप से ज़्यादा बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। टाइप यही होगा, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, टाइप यही होंगे, लेकिन ठीक है ना। ABCD XYZ ऐसी कुछ टाइप में आपको मिलेगा और वहाँ से आपको वैल्यू बतानी होगी, ये आपका आएगा, इससे ज़्यादा बाहर आपका नहीं आएगा। अब हमारा जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होता है, लेकिन पहले मैं बेसिक मेथड्स आपको सिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा इसकी। कुछ नहीं करना आपका, सबसे पहले पॉइंट एक कदम पीछे लेके जाएंगे। तो मैंने क्या बताया था, अगर पॉइंट को एक कदम पीछे लेकर जाएंगे तो वहाँ पे अपॉन में एक जीरो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बताया था, 1 के आगे 0 बढ़ जाएगा। भाई पॉइंट 9 के आगे था, अब 9 के एक कदम पीछे चलेगा, एक 9 के बाद चलेगा ना, तो 1 0 अपॉन में बढ़ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये डिवाइडेड बाय जो 10 है, क्या मैं इसे इधर ले आऊँ, इजिकल्स टू के इधर ले आऊँ, समझिए समझिए क्या हो रहा है। डिवाइड का 10 है, इजिकल्स टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x के साथ डिवाइड का जब इजिकल्स टू दूसरी साइड जाता है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, तो ये 10 कायम हो गया मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हुआ 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स 10x इजिकल्स टू 9.9999 डैश 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 डैश। मतलब तो ये चीज़ समझ में ही नहीं आई। जिसको ये समझ में नहीं आया वो तुरंत पूछना कि सर ये समझ में नहीं आया,
आया या नहीं? पक्का? चले तो बस फिर तो हो गया काम हमारा। पहली इक्वेशन मैंने ये मान ली, दूसरी इक्वेशन मैंने ये मान ली। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, दूसरी में से पहली को घटा रहा हूं। तो देखिए 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9.9999 डैश डैश माइनस 0.9999 डैश डैश। हुआ क्या? दूसरी 10x, पहली x, 10x माइनस एक्स। ठीक, उसके बाद दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चलो 10x माइनस एक्स, ये समझ में आया कैसे हुआ? ये रहा दूसरी और ये रही पहली। क्लियर? अब हुआ क्या? दूसरी में क्या है 9.999, पहली में क्या है 0.999, तो पहली में से दूसरी माइनस हो गई। क्लियर? अब भैया 10x में से x जाएंगे, 10 में से 1 चलेगा, कितना बचा? 9, तो 9x बचे यहाँ पे या नहीं बचे? इतना क्लियर है? अब बहुत ध्यान से इस चीज को समझना, इसे मैं जरा रेड पेन से समझाऊंगा। इसमें पॉइंट के बाद क्या है? 9999, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसमें पॉइंट के बाद क्या है? 9999, उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। इसका पॉइंट का मतलब क्या है कि आगे तक चलती जा रही है, कहीं एंड नहीं है। अब बहुत ध्यान से समझना, ये 0.999 या जो भी आगे तक चले जा रहा है, ऐसे ही यहाँ पे भी चले जा रहा है, और ये आपस में क्या हो रहा है? माइनस। तो जब मैं 9.999 में से 0.999 माइनस करूंगा, तो इस लाइन में से 9 गया 0, इस लाइन में से 9 गया 0, इस लाइन में से 9 गया 0 पॉइंट, बचा ये 0। तो ये पूरी की पूरी कंडीशन क्या पॉइंट वाली खत्म हो गई या नहीं हो गई? क्योंकि पॉइंट के बाद 0 0 0 0 की कंडीशन क्या हुई, उसको रिप्रेजेंट थोड़ा करते हैं हम, उसको तो हटा देते हैं। तो इस वाली कंडीशन को मैंने यहाँ कर दिया गायब। अब 9 में से 0 का क्या बचा? 9। तो 9.00 को क्या मैं 9 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ पक्का? कोई यहां तक इश्यू हो तो मुझे बताओ। ठीक, अब भाई कुछ भी नहीं हुआ, ये 9 जो मेरा मल्टीप्लाई में था, इधर आके किस में हो गया? डिवाइड में। इस 10 को मैं इधर लेके गया था इक्वेशन 2 बनाने के लिए, और इस 9 को मैं इधर लेके आया हूं इस मेथड को सॉल्व करने के लिए। बात यहां तक समझ में आई? तो यहां क्या हो रहा है? 9 से 9 कट रहा है कितने टाइम? 1 टाइम। तो एक्स वैल्यू कितनी आ रही है? 1। क्या ये समझ में आया? पहले इसे उतार लीजिए, अगर इसमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी तो पूछना, मैं तो अगले कुछ क्वेश्चन कर देता हूँ। पहले आप बेसिक से कीजिए, उसके बाद फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसकी। इस तो मैं और क्वेश्चन कर लेता हूँ। पहले ये वाला उतार लीजिए सभी। कल का ऑफ रहेगा, है ना? इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी रहेगी कल। चलिए, उतर गया? चलिए, अब इसके पहले एक बार शॉर्ट ट्रिक समझ लेते हैं, फिर ये दोनों क्वेश्चन समझेंगे। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, आप बहुत ध्यान से देखिए। पॉइंट के कितने डिजिट के बाद, क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता? x इज इक्वल टू 0.9 के ऊपर बार, क्योंकि 9 क्या है? रिपीटिशन है, और पॉइंट के बाद अगर किसी नंबर की रिपीटिशन हो रही होती है बार 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 बार, तो उसके ऊपर मैं बार लगा देता हूँ, क्योंकि बार 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 रिपीटिशन हो रही है उसकी। ठीक है ना? तो ये क्या करेंगे? 9 के ऊपर बार लगा देंगे। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कर सकते हैं, जो हमने फ्रैक्शन है उसको ऊपर लिख दिया। ऊपर क्या है? 0.9, 0.9 को हटा दो तो क्या हुआ? 0.9। तो 0.9 को क्या मैं 9 नहीं लिख सकता? लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं।
अब यहाँ पे देखेंगे कि पॉइंट के ऊपर कितने डिजिट के ऊपर बार है, कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, तो आप एक बार 9 लिख दो। कितनी बार 9 लिख दो, एक बार। अगर इस पॉइंट और इस डिजिट के बीच में कोई डिजिट और आ रही होती, जो पॉइंट है जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0.89 और 9 के ऊपर बार होता, तो पॉइंट और बार वाले नंबर के बीच में कोई अगर डिजिट आ रही होती तो उसके लिए मैं यहाँ 0 लगा देता। क्या लगा देता, डिनोमीटर में 0। लेकिन फिलहाल आ नहीं रही, फिलहाल ऐसी कोई नहीं आ रही, तो मैंने 0 नहीं लगाया। तो 9 से 9 कट गया आराम से, क्या आंसर आ गया 1। ये तो आया था। तो शॉर्ट ट्रिक समझ में आई, क्या हुई? ये तो इसका पूरा बेसिक मेथड है जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। शॉर्ट ट्रिक क्या है, फिर समझ लीजिए, जो भी मेरी बार वाली कंडीशन है मैंने पॉइंट हटा दिया और उन दोनों डिजिट को मैंने साथ में लिख दिया। भाई क्योंकि 0.9 बनना था तो 0.9 को 9 लिख सकता था मैं सीधा सीधा, तो मैंने 9 लिख दिया। अब पॉइंट और बार वाले नंबर के बीच में कोई डिजिट है नहीं है, तो वो 0 तो कोई लगना नहीं। कितने 9 लगने हैं जी, सिर्फ एक 9 लगना है, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट के ऊपर बार है। बात क्लियर हुई? तो ये आपका आ गया आंसर, समझ में आया था? आगे देखते हैं। ऐसे ही इसको भी शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। तो क्या इसको x = 0.6 के ऊपर बार नहीं लिख सकता? लिखा जा सकता है। फिर हमने क्या करा, हमने फिर वही वाला काम करा कि भैया जब मैंने ये बार हटाया तो मेरी कंडीशन 6 आई या नहीं आई, क्योंकि पॉइंट अगर को नहीं देखा जाएगा तो 0 और 6 को देखा गया, तो 0 6 क्या हुआ, 6 ही तो हुआ, तो मैंने 6 लिख दिया। अब मेरा ध्यान से देखिए, पॉइंट और बार वाले नंबर के बीच में कोई डिजिट है क्या? नहीं है, तो कोई 0 नहीं लगेगा। अपॉन में ऑटोमेटिकली क्या आएगा, एक 9 आएगा, क्योंकि बार कितनी डिजिट के ऊपर है, एक डिजिट के ऊपर है। बार कितनी डिजिट के ऊपर है उतने 9 आते हैं। अगर मान लीजिए बार 2 डिजिट के ऊपर होता तो 2 9 आते, बार एक डिजिट के ऊपर है तो एक ही 9 आया। बात क्लियर हो गई? अब ध्यान से देखिए, 3 2 और 3 3 तो कितना आया, 2/3। ये आंसर समझ में आया या नहीं आया? शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई है? आपको पेपर में ये नहीं करना मेथड, ये तो मैंने आपको बता दिया बेसिकली। आपको पेपर में शॉर्ट ट्रिक करनी है। क्लियर? पहले आप इस उतारिए, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। है ना, बस इसकी लास्ट ट्रिक है, उसके बाद ये खत्म। वैसे तो इसमें और भी हैं, वो मैं कल मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? चलिए, अब पहले मुझे ये बताइए, इसके बेसिक मेथड से फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊं या सीधा शॉर्ट ट्रिक बता दूं? पहले बेसिक से बताऊं? चलो बेसिक से बता देते हैं। देखिए, कुछ नहीं हुआ, जिसे इक्वेशन 1 मान लिया गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसमें क्या करा, पॉइंट को एक कदम पीछे लेके गए तो 27.777 डॉट 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 अपॉन में 10 की कंडीशन बनी या नहीं? ये वाली बात समझ में आई? पॉइंट एक कदम पीछे ही गया अब भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कितनी डिजिट के ऊपर बार चढ़ेगा, बार ढंग से देखो तो एक ही डिजिट का रिपीटिशन है, तो उसी डिजिट के पीछे हम पहुँचा देते हैं। तो भैया उस डिजिट के पीछे आ गया, अपॉन में आ गया 10। इतना क्लियर हो गया भाई? और यहाँ इक्वेशन मैंने बना दी, सॉरी अभी नहीं बनी, अभी 10 तक डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 10x = 27.777 डॉट 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 इक्वेशन 2। दो इक्वेशन समझ में आई? अब कुछ नहीं करेंगे, वही बेसिक सा मेथड, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दो। इक्वेशन 2 - 1 करो तो 10x में से x माइनस हुए, है ना, सॉरी ये वाला और ये वाला, है ना, इज इक्वल्स टू 27 में से 2.777 माइनस हो रहे हैं, तो 27.777 डॉट 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 में से क्या माइनस हो रहा है, 2.777 डॉट डॉट डॉट। बहुत ध्यान से ये माइनस देखना, 27.777 को मैं 2.777 से माइनस कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखना, पूरा पूरा कट के 0 बनेगा नहीं बनेगा, तो पॉइंट के बाद वाली कंडीशन तो फिर खत्म हो गई। लेकिन 27 में से 2 माइनस हो गया, क्या बचेगा 25। ये 25 का समझ में आगे माइनस कैसे हुआ, तो बहुत ध्यान से देख लीजिए। अब आगे क्या हुआ हमारा आंसर 25, और ये क्या बचा यहाँ पे 9x। अब ये 9 मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड में
हो गया, क्योंकि इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता भाई। 25 5 की टेबल में आएगा और 9 केवल 3 की अपनी टेबल में आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, आएगा तो फिर मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा, या तो ये आएगा या मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में बदलना आपको सिखा रखा है मैंने, अगर पेपर में मिक्स फ्रैक्शन में आंसर मिला तो वो लगा सकते हैं। क्लियर हो गया था, इसको कीजिए, फिर इसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा नीचे। उसके बाद रजिस्टर आपकी क्लास लेंगे। रजिस्टर आपकी क्लास लाइव निकलनी है या रिकॉर्ड होनी है? अभी नहीं, चलिए। चलिए अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं फटाफट। इधर देख लीजिए इसकी शॉर्ट ट्रिक। भाई क्या है ये, x इज इक्वल टू 2.7777। तो 7 के ऊपर बार हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि रिपीटेशन किस कौन से डिजिट का है, 7 का है, तो बार 7 के ऊपर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए इसमें कंडीशन हम कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। x इज इक्वल टू जो भी पॉइंट है वो हटा दूंगा मैं, तो 27 बनेगा या नहीं बनेगा। पॉइंट और बार दोनों हटा दिए हमने, 27 बना। अब यहाँ पे पॉइंट से पहले क्या नंबर दिखाई दे रहा है हमें, तो उस 2 को कर दो माइनस। क्या कर दो, 2 को माइनस। बार कितनी डिजिट के ऊपर है, 1 डिजिट के ऊपर, तो 1 9 आ गया। पॉइंट और बार वाली डिजिट के बीच में कोई डिजिट आ रही है क्या, नहीं आ रही, तो 0 हटा दो, फिर कोई नहीं आएगा। तो 27 में से 2 गया तो 25/9। बताइए किसको यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत? चलिए आप इसको उतार लीजिए। और आज की क्लास हमारी मैथ की यहीं तक होगी, ठीक है। हैव ए नाइस डे।